अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज एक नए प्रोजेक्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज हम कुछ ऐसे जो हैं एक इंटरफेस बनाएंगे, यूज़र इंटरफेस, जिसमें हमसे जो है यूज़र नेम, पासवर्ड और साइड पे एक छोटी सी जो तस्वीर हो वो लगी होगी। और फिर उसमें कुछ ऑप्शंस जो होंगे जैसे कि फॉरगॉट पासवर्ड के, लॉगिन, या अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आप रजिस्टर भी हो सकते हैं। और डोंट हैव एन अकाउंट तो फिर उसके ज़रिए से आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो आप रजिस्टर भी हो सकेंगे। उसके बाद इसके नीचे जो हमने दिए हैं, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया और गूगल प्लस के जो हैं आइकन्स हैं वो भी दिए हुए हैं। और उसके दरमियान जो एक छोटी सी जो हमें लाइन भी नज़र आ रही है। तो ये एक छोटा सा इंटरफेस है जो है लॉगिन का, ये आज हम बनाएंगे। मेरे साथ रहिएगा, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम अपना जो है खोलते हैं विजुअल स्टूडियो और एक नया फोल्डर क्रिएट करते हैं। लॉगिन फॉर्म सेलेक्ट करते हैं। ये हमारे पास एक लॉगिन फॉर्म खुल गया है। अब यहां से मैं जरा फोल्डर ओपन करूंगा और इस लॉगिन फॉर्म में मैंने जो है वो पिक्चर डाल दी है। अच्छा, ये जो पिक्चर है ये मैंने सेलेक्ट की है, तो मैं इसको इस्तेमाल करूंगा। और एज ए साइड पे जो इमेज आएगी तो मैं यहाँ पे इसको कट कर लेता हूँ और लॉगिन फॉर्म के फोल्डर में मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ ऑन बीच। अब मैं दोबारा यहाँ पे जाता हूँ और शुरू करते हैं। ये हमारे पास वो पिक्चर आ गई है। मैं यहाँ पे एक नया फाइल क्रिएट करता हूँ, index.html। इसके बाद मैं क्रिएट करूंगा स्टाइल CSS का, वो मैं क्रिएट करूंगा। अब सबसे पहले हम index.html में यहाँ पे डॉक्यूमेंट का नाम चेंज कर देते हैं, लॉग फॉर्म। और यहाँ पे मैं लिंक दे देता हूँ स्टाइल शीट। एक और काम मैं करूंगा कि यहाँ पे हेड में सबसे पहले मैं को भी खोल लेता हूँ और यहाँ पे उनका भी लिंक दे दूंगा, क्योंकि मैंने फेसबुक और गूगल प्लस और इस तरह ट्विटर के जो उनके आइकन्स डालने होंगे तो मुझे वो जरूरत पड़ेगी। मैं इस लिंक को कॉपी कर लूंगा अपने विजुअल स्टूडियो में जाके हेड के अंदर इसको टेक्स्ट कर दूंगा। ये मेरे पास आ गए।
अब मैं इसको सेव करूंगा। एक और काम भी मैं करता हूं कि मैं स्टाइल CSS को भी खोल लेता हूं और यहां से मैं गूगल फॉन्ट्स जो है उसमें प्रिंट्स भी सिलेक्ट कर लेता हूं। $400 की मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको इंपोर्ट करता हूँ। इंपोर्ट करने के बाद मैं इसको कॉपी करूंगा और फिर मैं कंट्रोल V की मदद से इसको भी यहाँ पे सेव करूंगा। अब मैं यहाँ पे हम शुरू करते हैं बॉडी से। सबसे पहले मैं एक जो है डिव बनाऊंगा और डिव कुछ इस तरह से होगा कि आईडी के लिहाज से आईडी और फॉर्म कंटेंट इंटर दबाऊंगा। ये मेन आईडी हमारे पास जो है वो हो जाएगी। उसके अंदर मैं दो डिव और बनाऊंगा। एक डिव जो होगा वो आईडी बैकग्राउंड पिक्चर होगी बढ़ते मैं इसको नाम दे देता हूँ बैकग्राउंड और ऐसे दबाता हूँ। और एक जो है हमारे पास जो दूसरी वाली होगी वो फॉर्म का सेक्शन होगा। तो उसके लिए मैं एक आईडी बना लेता हूँ और वो आईडी मेरे पास फॉर्म सेक्शन की फॉर्म सेक्शन ये मेरे पास होगा। इसके अंदर फिर मेरे पास क्या होगा फॉर्म होगा। ये मैं कर देता हूँ। अच्छा इस फॉर्म सेक्शन के अंदर फिर हमारे पास क्या होगा कि एक मैं और डिव की क्लास बनाऊंगा। उस डिव में क्लास के अंदर मेरे पास फॉर्म ग्रुप यानी मुख्तलिफ किस्म की जो ग्रुप फील्ड्स होंगे वो मेरे पास होंगे। अब इस ग्रुप के अंदर जो भी चीजें हैं एक और डिव मेरे पास होगी। उसमें मेरे पास जो आएगा वो एक क्लास और होगी फॉर्म फील्ड FIELDS फॉर्म फील्ड और आईडी इसकी वो भी यूजर है। ठीक हो गया जी। फिर इसके अंदर एक और मुझे डिव चाहिए होगा जिसमें मैंने आइकन डालने होंगे जिस तरह के मेरा यूजर नेम का और यूजर है। फिर उसके बाद जो पासवर्ड के लिए जो मैंने लॉक लगाया है उसका ये चीज मेरे पास आएगी। तो उसमें मैं एक डिव बनाऊंगा और उस डिव के अंदर क्लास होगी। क्लास कुछ ऐसा होगा यूजर। ये फॉन्ट ऑसम से ये खुद ब खुद इसको ये ले लेगा और आईडी में इसको दे देता हूँ। आईडी की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने ऑलरेडी दी हुई है। सो ये मेरे पास आ गया है। अब मैं इससे बाहर निकल जाऊंगा और मुझे यहाँ पे एक इनपुट की जरूरत पड़ेगी क्योंकि मैंने इनपुट देना है। अब इसको इनपुट और इनपुट में इनपुट का टाइप देना है टेक्स्ट। टेक्स्ट मैंने इसमें एंटर कर देना है। फिर मैं प्लेस होल्डर इसका होगा। प्लेस होल्डर में इसको लेना चाहिए यूजर नेम। बंद कर देता हूं। यहां तक मैं सेव कर लेता हूं। देखता हूं कि क्या चेंजेस आई है। इसको मैं ओपन कर लेता हूं विद लैब सर्वर के साथ। देखता हूं कि हम ये देखेंगे कि कैसे ये चीजें चल रही है। देखिए हमारे पास हमारा फॉर्म बनना
शुरू हो गया है। तो हमारे पास जो यूजर हैं उनका आइकॉन भी आ गया और यूजर नेम का भी आइकॉन आ गया है। अभी चूंकि हम सिर्फ फिलहाल जो है HTML कर रहे हैं, तो हम HTML में इन चीजों को वाजे करके उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरीके से हम पिक्चर्स लेके आएंगे और उसको हम डेकोरेट करेंगे। सो हमारी चीज ये अभी बन रही है। ओके, सो उसके बाद अब हम क्या करेंगे कि हमने एक और जो है इनपुट के बाद जब हमने ये चीज ली, सो इनपुट के बाद जब हम एक और चीज लेंगे। अब वो कुछ ऐसे करेंगे कि हम फॉर्म फील्ड एक और लेंगे, div की क्लास लेंगे div, और क्लास होगी हमारे पास फॉर्म फील्ड, लेकिन यहाँ पे जो आईडी इसकी होगी वो चेंज होगी और होगी पासवर्ड। ओके जी। अब इसके अंदर जो हमारे पास div आएगा वो कुछ ऐसे होगा, क्लास div क्लास इसको सेव करके चेक करता हूँ कि मेरे पास क्या चीज हो गई है। यस, ये मेरे पास ये भी आ गया है। लिहाजा अब मैं इस div से बाहर निकलूंगा और इसी फॉर्म के अंदर एक दोबारा इनपुट मैं बनाऊंगा, इनपुट, और टाइप इसको अब मैं दूंगा पासवर्ड एंड इसको जो है मैं प्लेस होल्डर दे दूंगा। ये मेरे पास ये चीज आ गई है। अब मैं इसको सेव करता हूँ, देखता हूँ हमारे पास क्या चीज आ रही है। ये मेरे पास जो है यूजर नेम और पासवर्ड, ये दोनों के जो है मेरे पास फील्ड्स आ गए हैं। आगे चलते हैं और एक और काम करते हैं कि अब इस div से हम बाहर निकल जाएंगे। इस div से हम बाहर निकलेंगे तो हमारे पास कुछ यूं होगा कि हम अब क्या बनाएंगे इसके अंदर। हाँ जी, अगर हम देखें तो फॉरगेट पासवर्ड का भी था, तो फॉरगेट पासवर्ड का हम उसके लिए एक div बना लेते हैं, div id / forgot password। ये मेरे पास एक इसका div बन गया है। अब इसके बाद मैं अब एक और चीज जो मेरे पास आ जाएगी यहाँ पे, वो एक है कि एक और div बनाएंगे जिसमें हमारे पास है कि अगर किसी का अकाउंट नहीं है तो वो अकाउंट भी अपना रजिस्टर करवा सकेंगे। तो वो कुछ इस तरह से होगा हमारे पास कि हम एक div बनाएंगे और उसको आईडी दे देते हैं रजिस्टर और रजिस्टर टेक्स्ट कर देते हैं, आईडी रजिस्टर कर देते हैं। और उसके बाद हम इसमें फिर दोबारा एक स्मॉल टेक्स्ट डालते हैं और इसमें हम सवाल पूछते हैं, डोंट हैव एन अकाउंट। फिर मैं स्पेन देता हूँ और स्पेन में रजिस्टर कर देता हूँ। अब ये भी मेरे पास जो है स्पेन और स्मॉल ऑडियो मेरे पास आ गए हैं। यहाँ पे मैं, क्योंकि हमारा यहाँ तक था, उसके बाद और क्या हमारे पास आइकन्स थे, तो मैं यहाँ से फॉर्म से अब बाहर निकल जाऊंगा और मैं एक
div की क्लास बनाऊंगा जिसकी आईडी होगी मेरे पास, आईडी आइकॉन कंटेनर, इंटर दबाऊंगा। इस आइकॉन कंटेनर के अंदर दोबारा एक क्लास होगी, बल्कि दो क्लासेस होंगी। एक क्लास होगा आइकॉन्स का और दूसरा क्लास होगी फेस। इंटर दबाऊंगा। समय अब इसको जरा कॉपी कर लेता हूँ तीनों को। इसको मैं नाम देता हूँ ट्विटर। फेसबुक के अंदर जो div के अंदर जो चीज आएगी वो मेरे पास आई क्लास FA brands FA फेसबुक, ये इसको कॉपी कर लेता हूँ और इन दिनों में मैं इसके नाम चेंज कर देता हूँ, ट्विटर ट्विटर सेव करता हूँ। यस, हमारे पास सारी चीजें HTML की आ गई है। अब हमने क्या करना है, हमने CSS की मदद से इसको जो है वो शेप देनी है। तो यहाँ पे फॉर्म अगर मैं देखूं तो ये div तो यहाँ पे हो गया, ये div सेक्शन ये हो गया, फॉर्म ये हो गया, ये div इसका ये हो गया। ये दोनों के लिए है, ये यहाँ से कट हो जाएगा और जो फॉरवर्ड है उससे पहले आ जाएगा। ये दोनों के लिए इसके बाद अभी नथिंग टू सेपरेट ओके। अब हम अपना काम जो है CSS में जारी रखेंगे और देखते हैं कि हम कैसे जो है CSS में इसको कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं मार्जिन 0, पैडिंग 0, उसके बाद जो HTML बॉडी है उसकी मैं हाइट कर देता हूँ 100%। आप भी मेरे साथ ये करते जाएंगे तो आराम से आपका ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो सकता है। इसके बाद मैं बॉडी के ऊपर जाता हूँ। अब चूंकि बॉडी जो है सबसे समय कलर चेंज करूंगा, बैकग्राउंड कलर, और मैं RGB के लिहाज से 200 देते हैं। सेव करके चेक करते हैं कि कोई चीज चेंजेस आ रही है कि नहीं आ रही। यस, आ रही है, बिल्कुल आ रही है।
सो कंटिन्यू करेंगे इस चीज को। और मैं अभी देखता हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स। इससे क्या होगा कि हमारे जितनी भी फॉर्म के फील्ड्स हैं वो साइड बाय साइड एक दूसरे के साथ लगते जाएंगे। और अगर मैं इसकी डायरेक्शन को चेंज करूंगा तो फिर मैं जब उसकी जो है फ्लेक्स की डायरेक्शन को कॉलम में रखूंगा तो सारे एक दूसरे के नीचे बराबर तरतीब से आ जाएंगे। सो मेरे पास डिस्प्ले फ्लेक्स। उसके बाद मैं करता हूँ जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। उसके बाद जो है अलाइन आइटम्स सेंटर। और चूंकि मैंने सबकी जो है वो ये जो फॉन्ट जो है वो मैंने इंपोर्ट किया हुआ था पॉपिंस का, तो लिहाजा मैं वो पॉपिंस का भी फॉन्ट फैमिली सेलेक्ट करूंगा। यहाँ पे डिस्प्ले और ये यहाँ पे ना सेव कर लेते हैं। ये देखिए हमारे पास सेंटर में आना शुरू हो गए हैं। अब जरा हम दोबारा थोड़े से इसके अंदर, क्योंकि अब हमारे पास यहाँ पे और क्या फॉर्म कंटेनर, इसके लिए हम अब थोड़ी बहुत कोडिंग CSS में उसकी प्रॉपर्टीज को डिक्लेयर करते हैं। सो ये हम चूंकि फॉर्म कंटेनर जो है वो आईडी है तो लिहाजा उसको हम हेड के साथ डिक्लेयर करेंगे और हम उसके विड्थ रख देते हैं 900 पिक्सल, हाइट रख देते हैं 450 पिक्सल। इसके बाद इसकी जो है बैकग्राउंड कलर रख देते हैं, बैकग्राउंड कलर इसका व्हाइट रख देते हैं। और डिस्प्ले फ्लेक्स कर लेते हैं। उसके बाद थोड़ा सा मैं इसको शेडो भी देना चाहूंगा क्योंकि वहां पे शेडो भी है। बॉक्स शेडो 0 पिक्सल, टॉप 0 पिक्सल, राइट 15 पिक्सल, बॉटम 55 पिक्सल। मैं कहता लेफ्ट पे और मैं जरा RGBA का कलर थोड़ा सा इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी भी लेकर जाऊं 0.15। ये बॉक्स शेडो में इसको दे देता हूं। सेव करके चेक करता हूं। यस, मैंने यहाँ पे इसको विड्थ, हाइट, बैकग्राउंड, डिस्प्ले फ्लेक्स और मेरे पास ये बनना शुरू हो गया है। अब मैं इंडेक्स के अंदर जो नेक्स्ट डिवीजन आ रही है यानी नेक्स्ट डिव जो आ रही है, डिव बैकग्राउंड, उसको मैं जरा स्टाइल करूंगा। वो भी आईडी है तो ये डिव बैकग्राउंड हो जाएगा मेरे लिए। और मैं इसका बैकग्राउंड कलर, बल्कि बैकग्राउंड सिर्फ वो, चूंकि मेरे पास URL है, सो URL में मैं इसको कह देता हूँ ऑन बीच, क्योंकि मेरे पास पिक्चर मैंने ऑलरेडी डाउनलोड की हुई है और इसी फोल्डर में है, आपको नजर आ रहा है ये वाला, तो मैंने यहाँ पे इसको लगा दिया। एक और प्रॉपर्टी मैं इसकी ऐड करना चाहूंगा और वो होगा नो रिपीट। एक और प्रॉपर्टी मैं कह देता हूँ कवर, बल्कि मैं उसको उसे मैं डिक्लेयर कर देता हूँ। मैं कहता हूँ बैकग्राउंड साइज कवर और उसके बाद बैकग्राउंड पोजीशन इसकी जो है पोजीशन वाई पे मैं इसको लिख देता हूँ 80%। इसको लेके चला जाता हूँ। फिर चूंकि हमने 2 कॉलम बनाए हुए थे लिहाजा मैं दोनों जो है साइड का पूरा साइड इसके
7 लगा देता हूँ। विड्थ 100%, हाइट 100%, और सेव कर लेता हूँ। देखते हैं कि कुछ असर पड़ा है कि नहीं। ये आया है हमारे पास, लेकिन हमारे पास पिक्चर अभी फिलहाल नहीं आई है। देखते हैं यूआरएल हमारा बैकग्राउंड में सेव करके दोबारा चेक करते हैं। यस, ये हमारे पास ये आ गया है। सो अब हम जरा जो नेक्स्ट कोडिंग है वो फॉर्म सेक्शन की है। फॉर्म सेक्शन, उसके लिए जब हम करेंगे तो आप देखेंगे कि ये पिक्चर जो है खुद ब खुद अपनी जगह पे आना शुरू हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले हम फॉर्म सेक्शन के लिए जाते हैं। तो फॉर्म सेक्शन भी एक आईडी है, तो वो फॉर्म सेक्शन, और हम देखते हैं कि हाँ इसकी भी विड्थ हम 100% कर लेते हैं। हाइट 100% कर लेते हैं। इसके बाद हम बैकग्राउंड कलर इसका हम व्हाइट रख देते हैं। उसके बाद हम डिस्प्ले इसको कर देते हैं फ्लेक्स डायरेक्शन। अब इसका हम यहाँ पे कॉलम रख देते हैं। उसके बाद जस्टिफाई कंटेंट कर देते हैं और हम देखेंगे स्पेस बिटवीन। उसके बाद हम पैडिंग दे देते हैं। पिक्सल 0 पिक्सल लेफ्ट राइट, एंड बॉक्स साइजिंग भी दे देते हैं हम बॉर्डर बॉक्स। सेव करके चेक करते हैं कुछ फर्क पड़ा है कि नहीं। यस, बिल्कुल पड़ा है, और हमारा जो फॉर्म है वो शेप में आना शुरू हो गया है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं कुछ ऐसे करूंगा कि ये देखें आपके पास फॉर्म सेक्शन आ रहा है। तो अब हम फॉर्म सेक्शन पे जाएंगे और उसके लिए जो फॉर्म है उनको थोड़ा सा अमेंड करने की कोशिश करेंगे। सो मैं अभी जाता हूं और मैं लिखता हूं फॉर्म सेक्शन, और उसमें मैं लिखता हूँ कि फॉर्म में बॉक्स साइजिंग इसको देता हूँ बॉर्डर बॉक्स। उसके बाद विड्थ में इसको देता हूँ 100%। उसके बाद मैं इसको पैडिंग दे देता हूँ 25 पिक्सल्स, और उसके बाद सेव करके चेक करते हैं। ये देखिए जनाब, ये हमारा थोड़ा सा शेप में आना शुरू हो गया है। आगे चलते हैं। अगला वाला जो मेरे पास इंडेक्स में आ रहा है, फॉर्म के बाद फॉर्म ग्रुप्स आ रहे हैं, तो मैं फॉर्म ग्रुप को जरा एडिट करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये क्लास है तो फॉर्म ग्रुप जो है वो क्लास ही होगी। तो इसका हम आउटलाइन दे देता हूँ मैं, आउटलाइन में इसको देता हूँ ऑनलाइन, और मेरे पास ये नहीं आने चाहिए क्योंकि
डिस्प्ले फ्लेक्स होना चाहिए, फ्लेक्स डायरेक्शन उसके बाद क्या है, फॉर्म फील्ड जो है, और लेकिन उससे पहले फिलर में इनपुट है, सब इनपुट को भी हमने आउटलाइन ना, बॉर्डर ना, padding 5 pixels and 15 pixels, width 100%, सेव करके चेक करते हैं कुछ थोड़ा पढ़ना है कि नहीं पढ़ना। पढ़ा यस, अपने जो है शक्ल में तो थोड़ा आने लगा है। आगे चलते हैं और फॉर्म सेक्शन के बाद जो इनपुट है, इनपुट फील्ड के बाद हमारे पास जो आ रहा है वो फॉर्म फील्ड आ रही है। तो हम फॉर्म फील्ड को आप जरा सही करने की कोशिश करेंगे। फॉर्म फील्ड, ओके, सो फॉर्म फील्ड display, let's align items, center, padding 10 pixels, 15 pixels, left and right, border radius 5 pixels, see right? इसके बाद मैं ट्रांजिशन में इसको देता हूँ, ट्रांजिशन उसके बाद पहले मैं बॉर्डर देता हूँ, इसको बॉर्डर देता हूँ 1 पिक्सल सॉलिड, मैं 0 0 उसके बाद मैं मार्जिन इसका देता हूँ। ओके, सेव करने की कोशिश करता हूँ और देखता हूँ कुछ ना कुछ आ रहा है। यस, ये हमारा आना शुरू हो गया, लेकिन यहाँ पे यूजर नेम जो है ये बाहर है, तो हम जरूर देखते हैं कि यूजर नेम बाहर क्यों है। So username div दोनों तो सेम ही है। यस, अब आना शुरू हो गया क्योंकि हमने डिव से बाहर निकाला था, तो ये इसके अंदर आके अब सही होने लगा। ओके, सो दोबारा हम CSS में जाते हैं और हमारा फॉर्म फील्ड यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। लेकिन अभी फॉर्म फील्ड के अंदर हमने और भी तो देखना है कि और क्या चीजें, तो वहाँ पे आई की फील्ड मेरे ख्याल में आ रही है, फॉर्म में आई की फील्ड आ रही है।
डिव क्लास आ रही किसकी आई की। सो ये डिव क्लास होनी होनी चाहिए वैसे ही तो मैं कहूँ तो होनी चाहिए आई ये जो है ये डिव के अंदर होनी चाहिए डिव और आगे क्लोज भी करनी चाहिए। इसी तरह ये डिव होनी चाहिए, ये आई होनी चाहिए, कंट्रोल सेव करता हूँ इसको मैं और मैं लिखता हूँ। अब जरा स्टाइल सीसेस में देखते हैं, इन केस कोई गलती आती तो बाद में इंशाल्लाह हम चेक करते हैं। फॉर्म के बाद हम अब आई को देखते हैं कि फॉर्म फील्ड में जो है उसके बाद हमने आई को देखना है। तो फॉर्म फील्ड तो मैं कलर देता हूँ चेक कर यस चेंज हो गया। मैं थोड़ा सा इसको रेड करने की कोशिश करने के लिए मैं रेड करने की कोशिश करता हूँ कि चेंज हो जाए कि नहीं हो। बॉर्डर इसके चेंज हो रहे हैं तो मुझे इसको नहीं करना चाहिए था। मैं बॉर्डर इसको चेक कर रहा था, मुझे ये चाहिए। मैंने ये चेक करता हूँ, मैं देखता हूँ सेव करके चेक करता हूँ। यस ये चेंज हो रहा है। सो मैंने क्या रखा हुआ था इसका 65 65 65 60 इसके बाद सेव करता हूँ इसको और इसके बाद जो आए हैं उसके बाद हमारा जो है पासवर्ड का सेक्शन है तो हमने फॉर्म पासवर्ड चेक कर लेता हूँ और फॉर्म पासवर्ड को चेक करने के बाद टेक्स्ट अलाइन राइट राइट फॉन्ट साइज मैं इसका 15 पिक्सल रख देता हूँ। 15 पिक्सल रखने के बाद मैं फॉन्ट साइज होगा ये फॉन्ट साइज फिर कलर मैं इस पर लगा देता हूँ ग्रे और फिर इसको अब इसके बाद जो मैं करूँगा वो forgot password। इसके बाद जो है इसी आईडी के forgot password में स्मॉल जो है हुआ था क्योंकि आपको पता है forgot password में हमने लिखा हुआ था स्मॉल काफ लिखा तो वहां पे मैं जब कर्सर जाएगा तो पॉइंट में तो कर देता। अब उसके बाद आई थिंक सो रजिस्टर था
So register thing text. Yes, register text here. Register text और उसको मैं कर देता हूँ register text को font size में इसका कर देता हूँ 15 पिक्सल। उसके बाद सॉरी 15 पिक्सल फॉन्ट साइज 14 पिक्सल और उसके बाद मैं टेक्स्ट अलाइन कर देता हूँ सेंटर। टेक्स्ट सेंटर करने के बाद उसके बाद मैं इसको पैडिंग दे देता हूँ 10 पिक्सल टॉप एंड बॉटम एंड 0 पिक्सल लेफ्ट एंड राइट। अब इसके बाद रजिस्टर टेक्स्ट के अंदर रजिस्टर टेक्स्ट इसके अंदर भी स्पेन और उस पेन में फिर हमने देखा है एक कलर में उसको देता हूँ ग्रे। और उसके बाद जो है टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर देता हूँ। टेक्स्ट डेकोरेशन बार के अंडरलाइन करके देखते हैं अंडरलाइन। ओके जी, अब उसके बाद है हमारे पास सेव चेक करते हैं यस हमारे जो है फॉरवर्ड पर राइट में दिया गया रजिस्टर टेक्स्ट जो है वो भी हमारे पास। अब ये चूंकि हमारे पास ये टेक्स्ट का निशान इसको हमने कर्सर में करना है जिस तरह कि यहाँ पे ये आ रहा है तो उसके लिए भी हम थोड़ी बहुत अब वो कोशिश करेंगे तो वो हम रजिस्टर टेक्स्ट स्पेन हाँ और मैं देखता हूँ कि जब यहाँ पे हम ओवर करेंगे तो कर्सर पॉइंटर होना चाहिए और तो कलर भी इसके चेंज कर देते हैं और कलर में इसका ब्लैक सेव करके दोबारा चेक करते हैं। यस इसके बाद क्या है इसके बाद जो हमारे पास आ रहे हैं वो रजिस्टर हो गया। यहाँ पे मैंने फॉर्म के अंदर तो सबमिट का बटन भी था वो मैंने क्यों नहीं डाला सबमिट का बटन और वो था भी फॉरवर्ड के तो यहाँ पे मैं एक न्यू बना देता हूँ बस मैं एक बटन डाल देता हूँ बटन और बटन में इसके फिर कर देता हूँ टाइप सबमिट और मैं इसको सबमिट का टाइम देगा और आईडी भी मैं इसको देता हूँ सबमिट BTN और इसको मैं कर देता हूँ लॉग चेक करते हैं कोई चीज है। यस ये लॉगिन का बटन भी हमारे पास आ गया है। सो CSS के लिए अब लॉगिन के बटन के लिए हम थोड़ा बहुत कोशिश करेंगे कि उसको हम कैसे यहाँ पे कर सकते हैं। सो इसी के नीचे कर लेते हैं सब मीट BTN यहाँ पे विड में देता हूँ 100%।
पेडिंग में देता हूँ 10 पिक्सल्स। उसके बाद बॉर्डर में देता हूँ इसका नन। उसके बाद बॉर्डर रेडियस में देता हूँ 5 पिक्सल्स। उसके बाद में आउटलाइन भी देता हूँ नन। बैकग्राउंड कलर में इसका देता हूँ बैकग्राउंड कलर, इसका मैं देता हूँ RGB 56 एंड कलर में इसका रख देता हूँ ब्लैक। ओके एंड फॉन्ट फैमिली वही फॉन्ट फैमिली इस तरह के पहले हमने पॉपिंग्स दी वही। और मार्जिन मैं देता हूँ 5 पिक्सल्स 0 पिक्सल्स लेफ्ट एंड राइट। और यहाँ तक सेव कर लेता हूँ। ये देखिए जनाब ये हमारा पिक्चर। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं जब इसके ऊपर हावर करूँ ऐसे तो इसका कलर ज़रा चेंज हो। सो इसके लिए मैं तो सबको दोबारा थोड़ी बहुत इसमें करूँगा और इसमें ये कहूँगा कि मैं सब मीट BTN और मैं रखता हूँ। जब इसके ऊपर हावर करूँगा और अपना माउस लेके जाऊँगा तो एक तो कर्सर पॉइंटर हो जाए, दूसरा बैकग्राउंड कलर इसका RGB थोड़ा सा लाइट हो जाएगा 128। तो इसके लिए मुझे ऊपर से ट्रांजिशन भी तो लगाना होगा, तो मैं ट्रांजिशन डाल देता हूँ 200 सेकेंड्स बैकग्राउंड color is in here 200 बाकी इसका मिली सेकंड आ जाएगा 200 सेकंड से बहुत ज्यादा हो जाएगा। कंट्रोल एस दबाता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। ये देखे जनाब चेंज हो रहा है और मैं चाहता हूँ कि जब मैं इसके ऊपर क्लिक करके रखूँ तो ये लाइट ब्लू हो, लाइट ब्लू। सो उसके लिए भी मैं थोड़ी बहुत इसके अंदर प्रोग्रामिंग करूंगा और मैं सबमिट BTN एक्टिव और मैं कहता हूँ बैकग्राउंड कलर इसका थोड़ा बहुत लो हो करके सेव करके चेक करते हैं। वो काम कर रहा है। आगे चलते हैं। इसके बाद आते हैं आइकन कंटेनर। सो हम आइकन कंटेनर के लिए हम करते हैं क्योंकि ये आईडी है तो कंटेनर display flex justify content center border top
जो है, क्योंकि हमारे यहाँ पर ऊपर थोड़ा सी लाइन आती है तो हमें वो लाइन भी तो देनी है। 1 पिक्सल सॉलिड RGB, बल्कि RGBA कर देते हैं 0 और पेडिंग मैं इस पर लिखता हूँ टॉप 30 पिक्सल्स। सेव करते हैं और चेक करते हैं। यस, हमारे पास ये चीज है। अब हमारे पास जो बारी है वो है आइकन्स की। सो क्योंकि आइकन्स क्लास है तो और मैं हाइट देता हूँ इसको 50 पिक्सल्स, विड्थ दे देता हूँ इसको 50 पिक्सल्स, क्या हो रहा है भाई? डिस्प्ले कर देता हूँ इसको फ्लेक्स, जस्टिफाइड कंटेंट कर देते हैं सेंटर, उसके बाद अलाइन आइटम सेंटर, उसके बाद में फॉन्ट साइज 24 पिक्सल्स, उसके बाद में बॉर्डर एरिया दे देता हूँ। बॉर्डर एरियाज में देता हूँ 50%। उसके बाद कलर में देता हूँ वाइट, उसके बाद बॉक्स शेडो में डाल देता हूँ थोड़ा सा 0 पिक्सल और 1 पिक्सल राइट, 2 पिक्सल बॉटम, 0 पिक्सल RGBA का इस्तेमाल करके मैंने कंट्रोल सेव करता हूँ, चेक करता हूँ कोई बहुत थोड़ा बहुत फर्क पड़ा है कि नहीं पड़ा हुआ। यस, बिल्कुल पड़ा हुआ है। अभी मैंने क्या करना है कि इसके अंदर जो कलर्स हैं फेसबुक के वो मैंने भी लगाने हैं। तो मैं सबसे पहले फेसबुक के अंदर डालता हूँ फेसबुक और मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ इसको। आई थिंक सो फेसबुक का बैकग्राउंड कलर 4267B2। ओके, इनको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ट्विटर, गूगल, इसको मैं चेंज कर लेता हूँ। DB डबल कंट्रोल S करके दबाता हूँ, देखते हैं। यस, यहाँ पे एक चीज जो मुझे ना इसको जो है इसके दरमियान हमें थोड़ी बहुत मार्जिन देना है। मार्जिन करना है।
चेक करते हैं। ये देखें जनाब, ये हमारा अब फॉर्म बन गया है। सो उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझसे जो है पूछ सकते हैं और मैं इंशाल्लाह रिप्लाई करूंगा। तो मैं इसको गिटहब पे भी आपके लिए लिंक डाल देता हूँ, वहाँ पे आप इसके साथ जो भी जो है आपने अगर कुछ जो है उसके अंदर बेहतरी लेके आनी है तो आप बेशक इसके अंदर बेहतरी लेके आए और मेरे साथ शेयर भी कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।